हमारी मांग है कि जो पुलिस इसमें दोषी है उसके ऊपर FIR हो, कार्रवाई होना और उसके ऊपर कार्रवाई हो, पुलिस मुकदमा उनके। इसके लिए हम संकल्पित हैं और ये लड़ाई को हम लड़ेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए हमने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया उसको मिले, ये हमारी मांग है। जितने भी और निर्दोष फंसे हुए हैं, अभी मुझे बताए कि 2 लोग और हैं जो वहाँ पर नहीं थे, है ना, तो वो उन लोगों की हम सूची बनाएंगे। चुनाव में हम लोग व्यस्त है तो नहीं करेंगे, लेकिन समाज के अंग हैं हम लोग, समाज की सेवा करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल आप जायसवाल जी थे, हमने SP और कलेक्टर से ये कहा है कि जो भय का माहौल है वो खत्म होना चाहिए। किसी गांव में कोई भी लोग डर के जीने के लिए माहौल नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र रूप में रहेंगे, स्वतंत्र रूप में पैदा हुए हैं, न पुलिस से डरना है न प्रशासन से डरना। अगर कहीं कोई बात होती है, पुलिस की एंट्री होती है, उसकी सूचना जिला में किसी कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे तक आना चाहिए। वर्तमान में जब तक ककोड़िया जी अंदर हैं तब तक मैं ही आपके साथ हूँ, दोनों तरफ ककोड़िया के साथ है। नहीं गए। देखिए, ऐसा है कि जो घटना हुई है वो दुखद है। हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का। दयाराम जी का जो देहावसान हुआ है उसके प्रति मेरी बहुत संवेदनाएं हैं। मैं से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में अपना स्थान दें। परिवार के ऊपर तकलीफ है, ये भी हम लोग समझते हैं। जी। और आप और हम सब लोग कोई अलग नहीं, सब एक है। और हमारी भी जिम्मेदारी किसके लिए है? सब हमारे लिए। तो हमारी जिम्मेदारी भी आपके लिए, इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जी तो वो चीज़ को हम भी तो समझ रहे हैं सब, इसीलिए ना। और बहुत संवेदनशीलता के साथ समझते हैं। जी। उस दिन का जो घटनाक्रम हुआ है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी तरह की समझ है, अपने अपने तरीके से उस चीज़ को समझ रहा है। जी। जो उस दिन घटना हुई उसमें जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसमें भी जो लोग थे वो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। जी। चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, आपके बीच के ही लोग हैं। जी। उनमें से भी कई आपके रिश्तेदार हो। अब ये है कि ये जो घटनाक्रम अभी हो गया है वो वास्तव में बहुत दुखदायी है। और अभी जो समय है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय कोई व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर रही कि मैं किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस लेकर के आपको कोई आश्वासन दे दूं तुरंत और कुछ बोल दूं। जी। इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इस समय कोई सरकार अभी ऐसे काम नहीं कर रही है। श्रीमान जी, आचार संहिता समाप्त के बाद हमारे जो भी मांग ये बिंदु है उसमें मुझे बोले दीजिए, आपसे बात करेंगे। दिन भर आपके गाँव में क्या दिक्कत? तो इसीलिए मैं अभी आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कल से मैं देख रहा था, जब मुझे पता चला ये घटना का, तो मैं देख रहा था कि इनका कोई संबल का कार्ड वगैरह है क्या, तो वो संबल का कार्ड भी इनका नहीं बना हुआ है। क्योंकि इनकी उम्र जो है उनने आधार कार्ड में 60-62 साल लिखा रखी है, तो वो इसलिए लिखा रखी होगी कि वो पेंशन मिल रहा होगा। 62 साल के आदमी का संबल कार्ड नहीं बनता। आप तो खुद पंचायत। जी। तो संबल का भी उनका नाम उसमें नहीं है। नहीं तो नियमित कोई सरकारी योजना में रहता तो मैं तुरंत ही अभी जरूर बोल जाऊँगा। ये जो घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच होगी, ये आपको मालूम है। ना पुलिस करेगी ना मैं करूँगा। इंडिपेंडेंट एक जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो उसकी जांच करेंगे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे रोज के जीवन में होती है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो घटना हो गई कि इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि नहीं मालूम होता कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। तो इस घटना में अगर हम सही में चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ में हम सब लोग खड़े हों, तो उसके लिए होता है कि फिर हमको सबको थोड़ा जिम्मेदारी के साथ में, जो हो गया अब उसका तो हम वापस नहीं ला सकते, उसको कुछ नहीं। अब आगे जो भी जांच पड़ताल हो रही है या जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो लोग आ गए हैं उसमें मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आप लोग किसी भी समय आ सकते हैं, मैडम है, हम लोगों के साथ में हम कोई परामर्श ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी तक के इनका दयाराम जी की जमानत का भी आवेदन किसी ने नहीं लगा।
और अगर आप में से कभी कोई आकर खड़ा होता और बोलता है कि हमको ये कानूनी मदद चाहिए सर, अब ये घटनाक्रम हो गई, ये इसमें कमी हो गई, ये जाती हो गई, तो निश्चित रूप से आपकी मदद, पुलिस भी आपकी मदद करती है, हम भी आपकी मदद करते हैं। तो अब आगे बात कर लें, दो मुझे, मेरे को बोल लें दो, फिर बात करेंगे, मेरे को बोल लें दो, फिर आप बोलिए। तो ये अभी गुंजाइश उसकी अभी भी है, वो खत्म नहीं हुई, न केवल उनके लिए, बाकी सबके लिए वो कोई गुंजाइश खत्म नहीं। जिस दिन उस दिन कोई अनहोनी घटना होनी थी, मैं तो अभी उमरिया के कम से कम 20 गांव में अभी जा रहा हूँ। मुझे उमरिया में लोग कभी एक भी आदमी मुझे खराब नहीं दिखता। इतने लोग शांतिप्रिय लोग हैं, इतने अच्छे से लोग सद्भावना के साथ व्यवहार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि साहब उस दिन की जो घटना हो गई वो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। जो लोग उस दिन वहाँ गए थे उनके भी किसी के मन में नहीं था कि ये घटना हो जाए। हो सकता है उसमें कोई 2-4-6 लोग ऐसे रहे होंगे और जिसकी वजह से वो घटना हो गई, और अब हमारा पूरा उमरिया जिले के पूरे नागरिक, बाकी सब लोग जो है उसमें बार बार उसका अफसोस करते हैं। सभी लोग करते हैं, आप लोगों को भी हो रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अफसोस हो रहा है। तो अब उसके बारे में हमको बहुत ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। उनकी हम कैसे मदद करें उस पर हमको बात करनी चाहिए। न्यायिक जांच होगी, उसमें जाना चाहिए। जो भी संदेह हमारे दिमाग में है, जो कुछ भी बातें हमको लगता है कि ये हमारी बात बोलने से जो है ये सही दिशा में काम होगा, न्याय मिलेगा, तो उस पर हमको बिल्कुल तत्परता से आगे जाना चाहिए। और वहाँ मैं पूरी तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैडम भी उसकी सहायता करने के लिए आप लोगों को, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप चाहते थे कि ऐसा हो या हम कोई चाहते थे कि ऐसा हो, वो तो हो गई घटना दुर्घटना। रहा सवाल दयाराम जी के परिवार की बात, तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से इनकी मदद करें। मैं आउटराइटली कोई बात आज बोल जाऊं और कल उसको पूर्ति नहीं कर पाऊं, तो वो मैं ऐसा अविश्वास लेकर नहीं जाना चाहता। ये है हमारी, तो इसमें जो सहायता हम कर सकते हैं, ठीक है, और एक बार इस व्यवस्था को बहाल होने